हेलो फ्रेंड्स, राइवली स्टडी टाइम एक्सप्रेस में आप सबका स्वागत है। मैं अधिकम आप सबको बता रहा था, यानी अधिकम नामक चैप्टर चल रहा था। उसमें थॉर्नडाइक के बारे में मैंने सब कुछ पढ़ा दिया था। यानी जो व्यवहारवादी राइटर थे वो चल रहे थे। उसमें जो थॉर्नडाइक थे उनके बारे में क्या क्या था, उन्होंने कैसे किस पर प्रयोग किया था और कौन से नियम बताएं, कौन से मुख्य नियम, कौन से गौण नियम, इसके अलावा और जो कुछ उनसे जरूरी बातें थी वो लगभग लगभग मैं कल बता चुका था। आज हम यहाँ पर दूसरे राइटर यानी स्किनर को पढ़ेंगे। स्किनर का जो सिद्धांत है उसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। यानी जो इनका सिद्धांत है वो कौन सा है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत के नाम से इसको जाना जाता है। लेकिन इसके और भी नाम होते हैं, जैसे उपनाम हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं, क्योंकि ये कई बार फंसाता है। एक नाम क्रिया प्रसूत अनुबंधन दे दें तो आप लोग सीधा सीधा बता देंगे किसका है, स्किनर का है। लेकिन कभी कभी क्या करता है, अन्य नामों से पूछता है, वहां पर दिक्कत हो जाती है। उपनाम इसके कौन कौन से यहां देख लेते हैं। अगर हम बात करें, पहला क्या है? कार्यात्मक प्रतिबद्धता। कार्यात्मक कार्यात्मक प्रतिबद्धता, प्रतिबद्धता, ठीक है। और अगर बात करें संभावित पुनर्बलन, संभावित पुनर्बलन, इसका एक और नाम क्या हो गया? संभावित पुनर्बलन। और इसको सक्रिय अनुबंधन कहेंगे। क्या कहेंगे? सक्रिय अनुबंधन, ये इनके नाम है। इसको आर टाइप थ्योरी भी कहते हैं। आर टाइप थ्योरी, इसको आर टाइप थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये थे। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें किस जानवर पर प्रयोग किया था, तो चूहे पर प्रयोग किया था। स्किनर ने अपना प्रयोग चूहों पर किया था, है ना। और इसके अलावा इनकी कुछ फेमस पुस्तकें हैं, उनको भी यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि पुस्तकों से कई बार पूछता है ये पुस्तक किसकी है, या चार दे देगा, पूछेगा थॉर्नडाइक की कौन सी है, स्किनर की कौन सी है, कभी मैचिंग में दे देता है। तो इसलिए इनकी बुकों को भी ध्यान से हमें पढ़ना पड़ेगा। यानी हम बुक की बात करें कि कौन कौन सी बुकें हैं, पहली है साइंस इज ह्यूमन बिहेवियर। साइंस इज, पहली बुक इनकी कौन सी है? साइंस इज ह्यूमन बिहेवियर। ये इनकी पहली पुस्तक है। अगर यहां पर हम दूसरी पुस्तक की बात करें, क्या है? द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। द बिहेवियर, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये इनकी दो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। अगर हम यहां बात करें, पहली कौन सी पुस्तक है? साइंस इज ह्यूमन बिहेवियर, और दूसरी है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो अक्सर किसी न किसी पेपर में जरूर पूछी गई। ये भी आज आप लोग ध्यान से रखना। और जो थॉर्नडाइक की पुस्तकें बताई थी वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, उनको भी आप लोग अच्छे से याद करके रखेंगे, जिससे आप सबका क्या हो, वो चाहे मैचिंग के लिए पूछे या किसी और तरीके से, किसी भी तरीके से पूछे, आप सब आसानी से कर सकें। ये बातें ध्यान में रखना। उसके अलावा अगर हम बात करें, इन्होंने मोटिवेशन चीज बताई है, यानी अभिप्रेरणा। यानी अभिप्रेरणा के बारे में इन्होंने क्या क्या बताया? अभिप्रेरणा क्या है? ये अभिप्रेरणा नामक चैप्टर तो मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूं, लेकिन इन्होंने भी कुछ ना कुछ चीजें अभिप्रेरणा से संबंधित बताई। यहां पर क्या है? जैसे अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशील ही सीखने के लिए उत्तरदायी। यानी आप जब तक स्वयं मोटिवेशनल नहीं होंगे, यानी आप जब आप स्वयं अभिप्रेरित नहीं होंगे तो कैसे सीखेंगे? इसीलिए आपको स्वयं, यानी यहां पर हम लिख सकते हैं इनका पॉइंट, अभिप्रेरणा से उत्पन्न, अभिप्रेरणा से उत्पन्न, प्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशील, यानी आपको क्रियाशील रहना पड़ेगा। क्रियाशील ही सीखने, क्रियाशील ही सीखने के लिए उत्तरदायी है, के लिए उत्तरदायी है। यानी
अब प्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशील ही सीखने के लिए उत्तरदायी। स्किनर महोदय ने बताया जब तक आप स्वयं अभिप्रेरित नहीं होंगे तब तक आप कोई भी क्रिया नहीं कर पाएंगे। और एक बात, अभिप्रेरित होने के साथ साथ आपको लगातार वर्क भी करना है, काम भी करना है, तभी आप अपना लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। चूहे के साथ भी ऐसा ही था। चूहा क्या कर रहा था, स्किनर ने जो एक बॉक्स बनाया था जिसको हम लोग स्किनर बॉक्स के नाम से जानते हैं, उसके अंदर चूहा बंद किया, है ना, और एक खटका लगाया और क्या हुआ, खाना रखा। और चूहा क्या करता था, उछल कूद मचाता था, लेकिन लगातार मचाता था और खटका दबते ही खाना उसको मिल जाता था। ऐसा ही प्रयोग, थोड़ा सा प्रयोग अगर बात करें मिलता जुलता, थॉर्नडाइक महोदय ने भी किया था बिल्ली पर। ठीक है, वहां पर जानवर बिल्ली थी, लेकिन यहां पर जानवर कौन सा हो गया, चूहा हो गया। और वो बार बार प्रयास करता गया। एक समय ऐसा आया, वो चूहा भी उस एरिया में उछल कूद मचाने लगा जहां से उसको खाना आसानी से मिल रहा था। यानी बार बार वो खटके पर पैर रखे या उसी पर उछले और खाना मिल जा रहा था। ये स्किनर का था। यानी चूहा क्या था, अंदर से खाने के प्रति अभिप्रेरित था, भोजन के प्रति क्या था, अभिप्रेरित था, लेकिन साथ में वो क्रिया भी कर रहा था। ऐसा नहीं कि वो क्रिया कर ही नहीं रहा, सुस्त अवस्था में था। सुस्त अवस्था में बैठ जाता तो उसे खाना कैसे मिलता, इसलिए वो लगातार क्रिया में क्रियाशील भी था, अंदर से अभिप्रेरित था और अच्छा भोजन प्राप्त कर रहा था। दूसरे की बात करें, अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशील ही क्रिया प्रसूत व्यवहार है। अगर हम यहां पर दूसरे पॉइंट की बात करें, अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशील ही क्रिया प्रसूत व्यवहार है। क्रिया प्रसूत व्यवहार है। यानी इन्होंने दूसरे पॉइंट में अपने क्या बताया, यानी आप अंदर से अभिप्रेरित थे, लेकिन क्रिया प्रसूत, यानी जो व्यक्ति लगातार काम कर रहा था, अंदर से मोटिव था, वही उसकी जो बराबर प्रक्रिया थी, जो लगातार वो काम कर रहा, वही हमारा क्या कर रहा था, वो क्रिया प्रसूत व्यवहार कहलाता है। वो आपके व्यवहार में शामिल हो जाता है। जो जैसे लोहार है ना, वो क्या करता है, रोज लोहे को पीटता है, तो उसका दायां हाथ मजबूत हो जाता है। लेकिन लोहार का बेटे का भी दायां हाथ मजबूत होगा, ऐसा नहीं। ऐसा आनुवांशिकता में हो सकता है, लेकिन ऐसा होना असंभव है। लेकिन कभी कभी हो भी सकता है, क्योंकि आनुवांशिक लक्षण हो सकता है ट्रांसफर हो जाए, लेकिन 99% चांस है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। यानी लोहार में क्या है, लोहार के अंदर प्रैक्टिस आ गई ना, वो रोज लोहे को पीट रहा और उसके ये व्यवहार में शामिल हो गया ना, क्रिया करना, काम करना, तो क्या हुआ, उसका बायां हाथ भी मजबूत हुआ और उसके अलावा उसके जो काम करना था उससे प्रेरित हुआ कि जो लोहा पीटेगा उसका आकार बदलेगा, बेचेगा और उससे क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। यानी कहीं ना कहीं से वो प्रेरित था और उसके प्रतिक्रिया भी कर रहा था और लगातार हार्डवर्क कर रहा था, यानी काम कर रहा था। ये थी। अगर हम बात करें अगला, ठीक है, लेकिन ये वाला जो व्यवहार है, जो वाला कर रहा था, इस पे मनुष्य का नियंत्रण होता है। जो क्रिया प्रसूत व्यवहार है दूसरे वाले में, इनकी ये सभी जो इच्छाएं हैं, मनुष्य की इच्छा पर नियंत्रण कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर चाहे लोहार हो, चाहे सुनार हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो करना चाहेगा तभी कर पाएगा। अगर वो अंदर से अभिप्रेरित नहीं है, नहीं करना चाहता तो फिर नहीं करेगा। लेकिन जो पहले वाला है, भूख लगी है, उसके लिए तो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आप चोरी करो, चाहे आप मेहनत करो, या चाहे जो करो। लेकिन भूख से संबंधित बात हमारी आ जाएगी तो हमको भोजन चाहिए किसी भी कीमत पर आएगी। और लेकिन जो दूसरी वाली बात मैंने बताई, वो आपकी इच्छा पर निर्भर करने का। ये बातें थी, आपको समझ में? चलिए मैं इसको इरेज करता हूं। और बात करें उद्दीपक प्रसूत व्यवहार क्या होता है, यानी इसी में जो उद्दीपक था, स्टिमुलस था, उसको स्किनर महोदय ने क्या बताया, इसको हम कह सकते हैं उद्दीपक प्रसूत व्यवहार। उद्दीपक प्रसूत व्यवहार। यानी जो स्टिमुलस है, जो कैसे काम कर रहा, यानी वो उसका व्यवहार कैसा है, यहां पर हम जानेंगे। यानी यहां पर अगर हम पॉइंट की बात करें, जिस पर प्राणी की इच्छा का नियंत्रण नहीं होता, यानी
जिस पर प्राणी की इच्छा का नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, यानी ये जो दीपक है, स्टिमुलेंस है, जैसे आप पढ़ने कमरे में बैठे, ठीक है, अचानक से कोई बिल्ली या कोई बालक आए पीछे से कुछ हड़बड़ाहट में गिरा दे, खड़बड़ खड़बड़, आप अचानक से चौंक गए। ये आपके बस में तो नहीं था ना कि उसे कंट्रोल कर लें। क्यों? आप पूरा ध्यान कहाँ कंसंट्रेट कर रहे थे? पढ़ने में कंसंट्रेट कर रहे थे। फिर क्या हुआ? कोई बालक आया या बिल्ली घुस आई, आप उसको जान नहीं पाए, उसने खड़बड़ाहट मचाया, उसमें सब सामान गिरा दिया। इस पर आपकी इच्छाओं का नियंत्रण नहीं। इसके अलावा आप सब पढ़ाई करते हैं, इस वजह से आप लोग सीटेट की पढ़ाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप सबका लक्ष्य क्या है? एक है कि हमें किसी भी प्रकार से सीटेट क्रैक करना, यानी पास करना। लेकिन आपको पीछे क्या करना है? उसके पीछे हार्डवर्क करना है ना? आप हार्डवर्क करेंगे तो ही आपको परिणाम मिलेगा, ये बात आपको पता। लेकिन आप हार्डवर्क नहीं कर रहे हैं, यानी आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप सिर्फ सोच रहे हैं और बता रहे हैं कि हे भगवान हमें पास करा दो, हे भगवान हमें पास करा दो, या एक दिन जो पढ़े वही पेपर में आ जाए। तो क्या ये हमारा इस इच्छाओं पर नियंत्रण? हम तो चाह रहे हैं जो एक दिन में पढ़े वही पेपर आए। क्या ऐसी संभावना है पेपर में वैसा मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। उसके लिए मुझे निरंतर लगातार प्रयास करना पड़ेगा, निरंतर लगातार साथ में पढ़ाई करनी होगी, तब जाके हमें वो सफलता हमें मिल पाएगी। ऐसा इसमें है। अगले बात करें स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत। अगर हम बात करें यहाँ पर स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत थॉर्नडाइक के परिणाम के नियम, थॉर्नडाइक के नियम, थॉर्नडाइक का जो नियम था, कौन सा? प्रभाव का नियम। जो प्रभाव का नियम पर आधारित है, तीन नियम बताए थे मुख्य नियम थॉर्नडाइक मॉडल। कौन सा? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। यानी यहां पर जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर महोदय ने दिया, वो किस पर आधारित है? वो थॉर्नडाइक का जो प्रभाव का नियम मैंने समझाया था पिछले वीडियो में, वो इस पर आधारित है। ठीक है, यानी यहां पर पूरा का पूरा अगर हम देखें, मेन पॉइंट क्या निकल के आता है? जो थॉर्नडाइक का नियम था, थॉर्नडाइक के जो तीन मुख्य नियम मैंने बताए थे, उसमें जो तीसरा नियम बताया था मैंने, प्रभाव का नियम, वो कल अच्छे से समझाया भी था। उसको आप पिछले वीडियो में देखेंगे, आप सबको समझ में आ जाएगा। वो इसी पर नियंत्रित था। ठीक है, एक बात और यहाँ पर बात करें हम स्किनर महोदय, तो यहाँ अपने पुनर्बलन यानी पुनर्बलन की बात कही है। ठीक है, अगर हम समझते हैं यहाँ पुनर्बलन है क्या, यहां हम अगली हेडिंग कर लेते हैं पुनर्बलन की। पुनर्बलन बात करें हम, दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक होगा, एक ऋणात्मक, एक पॉजिटिव होगा, एक निगेटिव। धनात्मक कैसे होगा? जैसे आपको लक्ष्य प्राप्त करना है, आप लक्ष्य प्राप्त कर लेते, आपके लिए धनात्मक है। लेकिन या आप लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाए, आपके मतलब क्या है? निगेटिव है। और उसके अलावा हम बात करें यहाँ पर क्या, जैसे आप कोई पद प्रतिष्ठा सम्मान पा जाते हैं, तो आपके लिए क्या है? धनात्मक है। वहीं आपको कष्ट मिलता है या कोई आपको परेशान करता है, आपके लिए ये क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें पुनर्बलन को, हम यहाँ दो भागों में बांट सकते हैं। पहला बात करें धनात्मक, दूसरे की हम बात करें ऋणात्मक। ठीक है, पहला धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक। जिसका अगर हम धनात्मक बात करें, जिसका परिणाम क्या हो? सुखद हो। यहां पर हम लिख सकते हैं जिसका परिणाम सुखद हो, जो मैं सुनने में अच्छा लगे, जो मैं करने में अच्छा लगे, जो मैं सुख दे। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल में, पद या सीटेट क्रैक करना या सरकारी नौकरी, प्रतिष्ठा। ठीक है, बात करें सरकारी नौकरी, या बात करें पुरस्कार,
पुरस्कार या बात करें भोजन, ये सब क्या है? ये सब हमारे लिए धनात्मक है। ये कहीं ना कहीं हमें चाहिए ही चाहिए। हमें समाज में पद भी चाहिए, प्रतिष्ठा भी चाहिए, सम्मान भी चाहिए, सरकारी एक अच्छी नौकरी भी चाहिए, उसके अलावा साथ में अच्छा भोजन भी चाहिए। ये लगभग लगभग हर मनुष्य की नीड है ना? वो हर मनुष्य इसको पाना चाहता है। उसके अलावा कुछ चीजें ऋणात्मक है उनको। अगर हम यहां बात करें डिफिनेशन में, जिसका परिणाम हमें कष्ट प्रदान करे। जैसे अगर हम बात करें कौन कौन से होते हैं, जैसे या आप इस समय तैयारी का कर रहे हैं, सीटेट कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए आप पढ़ेंगे नहीं तो क्या होंगे? आप फेल होंगे। यानी एग्जाम्पल के तौर पर कह सकते हैं आप एग्जाम में क्या होंगे? फेल होंगे। उसके अलावा किसी के द्वारा आपको परेशान किया जा रहा है, यानी परेशान किया जाना और आपकी इच्छाओं की पूर्ति ना होना, ये सब क्या है? ये सब हमारे लिए क्या? ऋणात्मक है। लेकिन धनात्मक में क्या था? ये जितनी बातें थी, यानी पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, ये सब किसमें आ जाएंगे? धनात्मक है। ये स्किनर के महोदय था, यानी स्किनर महोदय ने क्या बताया, कैसे बताया, वो आप सबको इस वीडियो में समझाया। किस जानवर प्रयोग किया वो बताया। ये भी बताया कि थॉर्नडाइक का नियम और स्किनर का नियम लगभग सेम है, इसमें थोड़ा सा चेंज आता है। उन्होंने बड़ा बॉक्स लिया था, है ना, उसको किसी और के नाम के नहीं जाना था, उन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। उसमें उन्होंने लीवर लगा के खाना बाहर रखा था और चूहे के साथ यहाँ स्किनर महोदय ने क्या किया था? जो एक बॉक्स बनाया, उस बॉक्स को ही नाम दे दिया स्किनर बॉक्स के नाम पर, उसके अंदर चूहे को बंद किया। जो थॉर्नडाइक का मुख्य नियम थे, प्रभाव का नियम, उस पर ये नियम आधारित है। उसके अलावा इन्होंने पुनर्बलन को बताया। पुनर्बलन क्या होता है, हमें कैसे लाभकारी होता है या कितने प्रकार का होता है ये बताया। इसकी शैक्षिक उपयोगिता क्या क्या मैंने वो बताया। ये थे स्किनर महोदय, यानी स्किनर के महोदय में जो जो हो सकता था वो महत्वपूर्ण आप सबको बता दें। आशा है आप सबको ये पसंद आया होगा। अगर आप सबको पसंद आया तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करो, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ सके। धन्यवाद दोस्तों।